Good morning my dear students. This is our English grammar class for class 8th and 9th and our topic is active and passive voice. Topic start हुए 2-4 दिन तो हो ही चुके हैं. In this video we will see tense of past. Past tense की हम बात करेंगे. Active sentences of past tense. Okay? तो सबसे पहले हम लेते हैं past इंडिफिनाइट यानी कि पास्ट सिंपल टेंस की हम बात करेंगे. ओके, पास्ट इंडिफिनाइट टेंस. पास्ट इंडिफिनाइट को हम लोग पास्ट सिंपल भी कहते हैं. पास्ट सिंपल का जो एक्टिव फॉर्म है वो होता है डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज वर्ब सेकेंड फॉर्म. सो इसका पैसिव फॉर्मेशन क्या होगा, पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा. पैसिव में होगा इसके वॉज वर्ब. व्हेन वी आर मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस, जब हम पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे देन वी यूज वॉज वर्ब एंड वर्ब थर्ड फॉर्म. एज आई टोल्ड यू कि जो वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही होगी, हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगी. तो हम लोग लेंगे वॉज वर्ब एंड वर्ब थर्ड फॉर्म. अंडरस्टूड बेटा. नाउ से अगर हमारा सेंटेंस है शी रॉट अ लेटर. स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. अंडरस्टूड. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. A letter is a object in this sentence. Then it will be made subject. ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट. A letter. ओके, a letter सब्जेक्ट हो गया. आफ्टर दैट हमें लेनी है हेल्पिंग वर्ब. पैसिव बना रहे हैं हम लोग, ये एक्टिव है, ये पैसिव है. सब्जेक्ट की बाद में हेल्पिंग वर्ब. सेकेंड फॉर्म देखते ही हम लोगों को ये रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, दिस इज अ पास्ट सिंपल टेंस. सेकेंड वर्ब फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे वर्ब की पास्ट टेंस. पास्ट सिंपल टेंस का जो पैसिव फॉर्मेशन होगा या पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वॉज वर्ब होगी. तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है देन वी यूज वर्ब. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज वॉज. तो अ लेटर वॉज. ओके, वॉज. देन मेन वर्ब. मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी रिटर्न. रिटर्न बाय हर. अंडरस्टूड. समझ में आया. ये पास्ट इंडेफिनाइट यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव की बात कर रहे हैं हम लोग कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. इट मीन्स डेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो एक्टिव फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस का, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का. और सिर्फ सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो ये एक्टिव सेंटेंस है किसका, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का. जब हमें पास्ट टेंस का पैसिव बनाना होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज वर्ब की और थर्ड फॉर्म तो आनी ही है. डन. तो शी रॉट अ लेटर. हमें सबसे फोकस करना है वर्ब्स पर, बिकॉज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देख करके वी कैन आइडेंटिफाई टेंस. और जब हम टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसका पैसिव फॉर्म को भी पहचानना है कि उसके पैसिव फॉर्म में कौन सी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आनी है. तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इट मीन्स पास्ट सिंपल टेंस. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इट मीन्स पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव क्या होगा, वॉज वर्ब वर्ब थर्ड फॉर्म. पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव क्या होगा, वॉज वर्ब वर्ब थर्ड फॉर्म. अंडरस्टूड. तो हम लोगों ने लिखना है ऑब्जेक्ट फर्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट्स. ओके, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया. देन यूज हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पर वर्ड नहीं लगा सकते हो आप क्योंकि ये अ लेटर है, लेटर्स नहीं है. इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज वॉज. रॉट का थर्ड फॉर्म हमने बनाई है रिटर्न बाय हर. ओके, डन. अब हम देखते हैं सेकेंड डिड वाला हम सेंटेंस देख लेते हैं. डिड एक्टिव.
ठीक है, एक्टिव वॉइस। डिड ही drink the milk? Did he drink the milk? क्या उसने दूध पिया? पहले तो आप देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड। तो पहचान जाना है इट इज द पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें ये सोचना भी है अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो उसका पैसिव क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम वॉज वर्ब लेंगे और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होगी। बट एक कंडीशन और है कि अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी, ये वाली हेल्पिंग वर्ब से नहीं, पैसिव की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट पास्ट सिंपल में, फॉर पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब। अब हमें देखना है सब्जेक्ट अगर ही है तो ऑब्जेक्ट द मिल्क, ठीक है, द मिल्क सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, इसके लिए तो वॉज ही आएगा, अंडरस्टूड। तो इस डिड की जगह हमें पैसिव की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी। मैं आपको कह रही हूँ कि हेल्पिंग वर्ब से अगर एक्टिव स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो इट मीन्स ये नहीं कि यही हेल्पिंग वर्ब यूज कर लोगे, यही हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, हमें हेल्पिंग वर्ब तो यूज करनी है बट पैसिव फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो वॉज डन। इसके बाद में क्या आ रहा है बेटा, सब्जेक्ट आ रहा है। अब हमें भी सब्जेक्ट लेना है, बट सब्जेक्ट कौन सा, पैसिव में कौन सा सब्जेक्ट बनता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, पैसिव में सब्जेक्ट कौन सा बनता है, ऑब्जेक्ट को। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लाना है जो इसमें ऑब्जेक्ट है। वॉज द मिल्क, ओके। अब आती है यहाँ पर वर्ब आ रही है तो हमें भी वर्ब लेनी है, बट पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रंक। नाउ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, हमने भी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब ली, सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, बट पैसिव में सब्जेक्ट कौन सा बनता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट बनता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमने ली, थर्ड फॉर्म आती है। वॉज द मिल्क ड्रंक बाय हिम, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और बिफोर ऑब्जेक्ट वी यूज बाय इन पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट के पहले पैसिव वॉइस में बाय लगता है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। हैव यू गॉट वेरी वेल, आई थिंक समझ में आ चुका होगा, अंडरस्टूड, डन। यू कैन नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक, ये आप आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को हमने समझा है। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की जो एक्टिव फॉर्मेशन है या एक्टिव सेंटेंस में जो वर्ब यूज होती है वो डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, और वॉज वर्ब पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये सेंटेंस, ये एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो इन योर नोटबुक। ओके, वीडियो को पॉज करना है, देन नोट डाउन दीज एग्जांपल्स। नाउ आई एम गोइंग अहेड, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी सी नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का हम एक नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। यस, ही एक्टिव है, ये एक्टिव वॉइस आपको नोट डाउन करना है मेरे साथ साथ में जितने भी एग्जांपल्स मैं करवा रही हूँ, और ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ही डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, उसने दूध नहीं पिया। हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, डिड के साथ में आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पहचानो, माइंड लगाओ, इट इज अ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, इट इज अ पास्ट सिंपल टेंस, और नॉट तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। डन, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप, डन। इन पैसिव वॉइस वी मेक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसमें चेंज होता है, इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट में। तो हियर इज द ऑब्जेक्ट द मिल्क, the milk is made subject in the passive voice, so we are writing here the milk in the form of subject। तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो क्या बना है, सब्जेक्ट बना है, अंडरस्टूड। एंड डिड नॉट ड्रिंक, दिस इज द
पास्ट सिंपल टेंस, डेट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड नॉट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है. बट व्हेन वी आर मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस देन वी विल यूज वाज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब. तो डेट अगर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव की है तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? वाज. वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है देन वी विल यूज वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी विल यूज वाज. द मिल्क वाज, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, नॉट ऐड है हेल्पिंग वर्ब के साथ, देन हम लोगों को भी नॉट ऐड करना होगा. द मिल्क वाज नॉट ड्रिंक. फर्स्ट फॉर्म, तो हम लोगों ने ये भी मालूम किया है कि जो पैसिव वॉइस है उसमें टेंस चाहे कोई भी हो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी, बट जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी. ड्रिंक का क्या हो जाएगा? ड्रंक. तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन ऑल पैसिव वॉइस. द मिल्क वाज नॉट ड्रंक बाय हिम. और बिफोर जो ऑब्जेक्ट वी यूज बाय इन द पैसिव वॉइस, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है. दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस. देखिए ही डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, ही इज द सब्जेक्ट इन द एक्टिव, इसको हमने ही का ऑब्जेक्ट बनाया हिम, और बिफोर ऑब्जेक्ट वी यूज बाय इन द पैसिव वॉइस. डन. नाउ वी डू पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अब जो हम टेंस समझने वाले हैं वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. और आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल्स है और ये जो फॉर्मेशंस है आपकी नोटबुक में करनी है वीडियो को पॉज करते हुए. अंडरस्टूड? नाउ आई एम टेकिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस? कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करते हैं? वाज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी. इसका जो पैसिव बनेगा इसमें वाज वर ही यूज होगा. ओके. बीइंग आएगा ही. जो भी कोई कंटिन्यूस टेंस होगा चाहे वो प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूस सिंपल का पैसिव बना है, बीइंग होगा. और मेन वर्ब इज चेंज इनटू वर्ब फॉर्म थर्ड. किस में चेंज हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी. एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, देखो बेटा वाज वर इसके पैसिव में भी आ रहा है और वाज वर पास्ट सिंपल के पैसिव में भी आ रहा है. तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है पास्ट सिंपल ओके और पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूस. इनमें इसमें भी मैम ने कहा कि वाज वर हेल्पिंग वर्ब है. किसके? इसके पैसिव फॉर्म की बात कर रही हूँ. किसके? इसके पैसिव फॉर्म की, पैसिव वॉइस में. इन पैसिव वॉइस इसमें भी वाज वर हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी वाज वर हेल्पिंग वर्ब है. इसमें भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. बट डिफरेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस में क्या लग जाता है बेटा? बीइंग. क्योंकि आईएनजी से ही हम कॉन्टिन्यूस टेंस के आइडेंटिफाई करते हैं. तो इसमें वाज वर के बाद में क्या लगता है? बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तभी वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव होता है. डन. और वाज वर और ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म आए तो पास्ट सिंपल का पैसिव होता है. गॉट इट? समझ में आया डिफरेंस आप लोगों को? ठीक है. अब हम करते हैं सब एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. डन. तो इसमें क्या लगेगा? बीइंग लगेगा. क्या लगेगा बेटा? बीइंग लगेगा. वी वर वॉचिंग, इसका एक्टिव देखेंगे हम, एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस. वी वर वॉचिंग, वी वर वॉचिंग द मूवी. हम लोग मूवी देख रहे थे. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. फर्स्ट कंडीशन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर? वी वर वॉचिंग द मूवी. व्हाट वर वी वॉचिंग? हम क्या देख रहे थे? आंसर इज द मूवी. द मूवी हमने बना दी है इसको सब्जेक्ट, द मूवी. वर वॉचिंग, इसको देखते ही हमें पता चल गया है पास्ट कंटिन्यूस. और जो हेल्पिंग वर्ब इसमें है वही हेल्पिंग वर्ब यूज लेनी होगी, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट.
वॉज वर्ब में डिफरेंस है ना, किस किस के साथ में यूज लेनी है, वर्ब फॉर द प्लूरल एंड वॉज फॉर द सिंगुलर। अब मूवीज तो है नहीं या मूवीज है यहाँ पर, तो हम वर्ब यूज करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ मत लगा देना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगानी है। तो मूवी वॉज, ठीक है, आईएनजी आ रहा है तो बीइंग लगेगा, पैसिव वॉइस में बीइंग लगेगा, किसी भी कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, बीइंग थर्ड फॉर्म आना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। अगर वो प्रेजेंट का तो इज एम आर हो जाएगा, और अगर वो पास्ट का है तो वॉज वर्ब हो जाएगा, बाकी बीइंग थर्ड फॉर्म आनी है। बीइंग वॉज्ड बाय मी, ओके, बाय अस, सॉरी बाय अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, और बिफोर ऑब्जेक्ट वी यूज बाय इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हमने इसका पैसिव वॉइस बना दिया है। अब आप लोगों ने नोट करना है इन योर नोटबुक, जो जो एग्जाम्पल्स और जो मैं ये एक्टिव फॉर्मेशन और पैसिव फॉर्मेशन बता रही हूँ, ये आपको नोट डाउन करनी है। नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल। हम लोग ले सकते हैं इंटरोगेटिव वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके लिए WH वाला ले सकते हैं। देखिए, why were we watching the movie, हम मूवी क्यों देख रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर WH वर्ड से स्टार्ट है, वाई से, अभी मैंने हु वाली बात नहीं की है ना, WH वर्ड से अगर स्टार्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाई से है तो वाई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ना, ये वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। ओके, तो हमें भी तो पैसिव का सब्जेक्ट देखना है, क्या पैसिव का सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या पैसिव का सब्जेक्ट सिंगुलर है। भाई पैसिव का सब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट द मूवी सिंगुलर है, सो सिंगुलर के साथ में हम वॉज यूज करेंगे। वाई वॉज द मूवी, ओके, वॉज्ड। यहाँ देखो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ रही है, तो इस सब्जेक्ट के बाद में भी तो हमें वर्ब लेनी है यूज में। बीइंग वॉज्ड बाय अस, क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड, समझ में आया बेटा? डन, कोई प्रॉब्लम? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नोट किया? शैल आई इरेज दिस? वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो। अब मैं आपको हु से स्टार्ट करके देखते हैं। हु वॉज वॉचिंग द मूवी कौन देख रहा था। हु वॉज वॉचिंग मूवी कौन देख रहा था। ठीक है, ये जो हु है ना बेटा, ये जो हु है ये बाय हुम में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? बाय हुम में। रिमेंबर रखना, हु WH वर्ड वाला, वैसे तो मैंने आपको WH वर्ड जो है वो एज इट इज यूज होते हैं, बट हु जो है वो बाय हुम में चेंज हो जाएगा। बाय हुम, ओके, बाय हुम वॉज हेल्पिंग वर्ब है, द मूवी के अकॉर्डिंग ही यूज करनी है। बाय हुम वॉज द मूवी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज लेनी है। तो बाय हुम वॉज द मूवी बीइंग वॉज्ड, किसके द्वारा मूवी देखी जा रही थी। अंडरस्टूड बेटा? किसके द्वारा मूवी देखी जा रही थी। हु वॉज वॉचिंग द मूवी, तो बाय हुम वॉज द मूवी बीइंग वॉज्ड। ये जो वॉज है ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं आया कि इसमें वॉज है तो हमने इसमें वॉज यूज ले लिया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज आया। अंडरस्टूड बेटा? तो बाय हुम वॉज द मूवी बीइंग वॉज्ड। अंडरस्टूड? तो हु किस में चेंज होगा? हुम, बाय हुम में चेंज होगा। हु किस में चेंज होगा? बाय हुम में।
तो कॉन्टिन्यूस टेंस समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आई होप प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये जो मैं एग्जांपल्स करवाती हूँ तो प्लीज़ वो एग्जांपल्स आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और ये जो मैं जो फॉर्मेशन बता रही हूँ इनको भी नोट डाउन करनी है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। कौन से टेंस की? पास्ट परफेक्ट। पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? वेरी इजी, हैड, थर्ड फॉर्म। और पैसिव तो बहुत इजी, हैड, इसमें बीन आता है। इसमें क्या आता है? बीन। और कंटिन्यूस वाले टेंसेस में क्या आता है? बीइंग। जो भी कंटिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का हो या पास्ट का उसमें बीइंग आता है। और इसमें क्या आता है? परफेक्ट में बीन आता है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से ही तो हम लोगों को समझ में आएगा। Rajat had written a letter. रजत ने एक लेटर लिखा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट बनाना है हम लोगों को। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो अ लेटर हैड बीन आनी है ना। और हैड इसमें से सिंगुलर हो या प्लूरल हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हैड यूज ले सकते हो। तो अ लेटर हैड बीन रिटन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रिटन है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही है तो हम लोगों को थर्ड फॉर्म लिख देनी है। रिटन बाय रजत है, रजत नेम आ रहा है तो इसमें कोई हिम, हर, अस नहीं लेना। अगर नेम किसी चीज़ का नेम आ रहा है, किसी पर्सन का नेम आ रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट को हम लोगों को रजत बाय रजत। डन? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अब देखेंगे हम और एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी had completed work. उसने काम कंप्लीट कर लिया था या वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी। तो वर्क हैड बीन ही तो लगाना है, कंप्लीटेड बाय। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बाय हर। डन? तो हम लोगों ने आज जो सीखे एक्टिव, पैसिव, पास्ट टेंस के सीखे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं होता है, तो पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस के ही एक्टिव के पैसिव बनाए जाते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू सम सेंटेंसेस टू मेक पैसिव वॉइस। आपको सेंटेंस में दे रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप उनकी क्या बनाओगे? पैसिव बनाओगे। ओके, नोट डाउन। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस होमवर्क है आप लोगों का, और जो मैंने बोर्ड पर करवाए थे ना सारे टेंसेस के एक्टिव, पैसिव और उसके बाद में वो एग्जाम्पल्स है वो भी करने हैं और ये आपको खुद से करना है। ठीक है? तो माय ब्रदर did not hurt him. अब नाउ सी, इसमें हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट माय ब्रदर डिड नॉट हर्ट हिम। हिम जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आके हिम का सब्जेक्ट ही होता है। सेकंड सेंटेंस, और डिड नॉट से आप समझ आना कौन सी टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल के टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? अंडरस्टूड? अब आता है रिचा हैड नॉट recited
recited भजन। यानी कि वो भजन को उच्चारण नहीं, उसने उच्चारण नहीं किया, या भजन उसने भजन का उच्चारण नहीं किया। यहाँ पर जो भजन है वो ऑब्जेक्ट हैं। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू नेक्स्ट। वॉज शी सिंगिंग, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग yesterday, yesterday। Now fourth, Ranjana had polished, Ranjana had polished her shoes। Now fifth sentence is we were teaching them, we were teaching them, हम उन्हें पढ़ा रहे थे। Now sixth sentence is sixth sentence is she was calling you। ये सेंटेंस के आपके वो पैसिव बनाने हैं, और पैसिव बना करके आप लोगों को व्हाट्सएप पर कॉपी सेंड करनी। बहुत कम बच्चों की व्हाट्सएप पर कॉपी वर्क आया था, तो आप लोगों को वर्क करना है और व्हाट्सएप पर सेंड करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम related to this topic, then you can contact me on this number 855-9877-989. Okay, and please like our video and subscribe our channel. Till then, bye bye. Thank you. Stay home and stay safe.